जय श्री राम, जय माता की, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे, यदि आप सिद्धि साधना करते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सिद्धि साधना करने से पहले इन 4 शक्तियों को अवश्य पूज लेना चाहिए। अगर आप इनका पूजन नहीं करते हैं तो आपको सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होने वाली, ना ही आपके पास कोई शक्ति उपस्थित हो पाएगी। तो ये जानते हैं कौन सी 4 शक्तियाँ। सबसे पहली आती है आपके घर की शक्ति, महाशक्ति कह लीजिए, आप आपके घर की कुल देवी कह लीजिए, कुल देवता कह लीजिए। जब तक आप उसको नहीं प्रसन्न करेंगे, जब तक आपके पास कोई भी सिद्धि शक्ति हाजिर नहीं हो सकती। कारण है, जब तक आप अपने घर की शक्ति को नहीं मनाएंगे, आप किसी भी बाहर की शक्ति को कैसे अपने घर में प्रवेश करा देंगे। इसलिए अपने घर की कुल देवी या कुल देवता को अवश्य पूजते हुए चलिए। उनको जो भी भोग प्रसाद है वो दीजिए। अगर आप अपने कुल देवी या कुल देवता को गंदा भोग लगा रहे हैं तो उससे बिल्कुल एकदम सावधान रहिएगा। यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। चैनल पे मैंने वीडियो डाली है, यदि आप अपने घर की कुल देवी को यदि गंदा भोग लगाते हैं तो आपके साथ क्या घटित होने वाला है वो भी देख लीजिएगा। अगर आपकी कुल देवी को सात्विक भोग लगता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सिद्धि साधना में आगे जा सकते हैं। कुल देवी को भोग लगा के, उनका दीपक लगा के आप साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहला शक्ति होगी आपकी कुल देवी या कुल देवता। दूसरे नंबर पे आते हैं क्षेत्रपाल, यानी जिस आप क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र के एक रक्षक देवता होते हैं। अब उसमें देवी भी हो सकती है, देवता भी हो सकती है। जैसे उज्जैन के काल भैरव जी हैं, काशी के भी एक भैरव जी है, कोतवाल भैरव जी है, ठीक है। दिल्ली में माई कालका है, उनकी योगनियाँ हैं, ठीक है। गुड़गांव में माता शीतला सेठ मसाड़ियाँ, उनकी योगनियाँ हैं। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के अपने अपने क्षेत्रपाल देवी या देवता के रूप में होते हैं। जब तक आप उनको प्रसन्न नहीं करेंगे, आपके क्षेत्र में जिस भी सिद्धि शक्ति को आप बुला रहे हैं वह उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी। यदि वह आएगी, अगर आपने क्षेत्रपाल को भोग नहीं दिया है, उनको प्रसन्न नहीं किया है, वह उस शक्ति को वापस लौटा देते हैं। एक कारण यह भी होता है। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि हम इतनी सिद्धि साधना करें, इतना मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास कोई सिद्धि शक्ति उपस्थित क्यों नहीं हो रही। उसका कारण यही होता है। आप क्षेत्रपाल को भोग दे के देखिए, सात्विक भोग दीजिएगा। आपका सामर्थ्य है तो लड्डू पान पेड़ आप जो चढ़ा सकते चढ़ाइए, देवी है तो। अगर आपका सामर्थ्य इतना नहीं है, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 पतासे कपूर पे प्रज्वलित करके दे दीजिए, आपका भोग पूर्ण हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं माँ चौराहे वाली। माँ चौराहे वाली माँ जगदम्बा से उत्पन्न एक महाशक्ति है, हर चौराहे पे मिलती है। हरियाणा, यूपी आदि में उनको माँ चौराहे वाली के नाम से जाना जाता है। कुछ जगह पे ढेही माता के नाम से भी जाना जाता है, कुछ जगह पे शीतला सेठ मसाणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अलग अलग जगह पे उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। 7 बहनों के रूप में ये चलती हैं। बसंती माता हो गई, काली माता हो गई, वृद्ध माता, बूढ़ी माता जिसे कहते हैं, ठीक है, फुलमदे माता, ऐसे 7 बहनें ये पूजी जाती है। इसमें से प्रमुख है माँ चौराहे वाली। जब तक आप चौराहे पे इनका 5 मिठाई नहीं रख के आएंगे ना, तब तक आपके पास कोई सिद्धि शक्ति आ ही नहीं सकती, प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो जो भी शक्ति आएगी वो उस चौराहे से ही निकल के आएगी, वो उस चौराहे से निकल के आएगी। अब आपने माता को पूजा है नहीं तो वो चौराहे से वो आ ही नहीं सकती है। और जिसके घर पे भी तंत्र मंत्र विद्याएँ होती है ना, वो सब चौराहे की माता को भोग दे के ही होती हैं। क्योंकि चौराहे की वह माता, वह शक्ति है जो हर प्रकार के तंत्र मंत्र को काटने में सक्षम है। इसलिए चौराहे वाली माता को भी अवश्य पूजिए, सात्विक भोग दीजिएगा, गंदा भोग बिल्कुल मत दीजिएगा। अब बात करते हैं लास्ट, आपकी इष्ट या आपकी आराध्य, जिनकी भी आप मान लीजिए आपके इष्ट हनुमान जी, आप आराधना आप सिद्धि चाहते हैं शिव जी की, भगवान शंकर की, तो हनुमान जी को भी अवश्य पूज कर चलिए। उनका मंदिर में दीपक लगा के ये कि हे हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हम इस सिद्धि शक्ति को चाहते हैं, हमारी सहायता कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। उनका भोग प्रसाद अवश्य लगाइए, जिससे आपकी ऊर्जा और ज़्यादा तीव्रता से बढ़ जाए और आपके इष्ट, आपके आराध्य आपको उस शक्ति तक ले जाए और जन कल्याण में आपकी सहायता करें। इस प्रकार से आप इन सारी शक्तियों को पूज के देख लीजिए। आपने, मुझे पता है जितने भी लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इतने समय से मंत्र जाप कर रहे हैं, सिद्धि शक्ति हासिल करना चाहते हैं, कोई प्रभाव नहीं है। आप ये करके देख लीजिए, आप स्वयं अनुभव से बता देंगे कि हाँ हमारे साथ यह चमत्कार हुआ। क्योंकि ये वास्तविकता है। जब तक आप इन शक्तियों को नहीं पूजेंगे आपको कभी भी सफलता नहीं मिलने वाली, यही सच्चाई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय माता की, हर हर महादेव।